डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अकाउंटेंसी में गुडविल, जिसको हिंदी में ख्याति कहते हैं। नेचर, इसकी प्रकृति कैसी है और इसका वैल्यूएशन, इसका मूल्यांकन हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम जाने कि गुडविल क्या है, ख्याति क्या है। सबसे पहले जानिए, ख्याति एक प्रकार की व्यवसाय में संपत्ति है। क्या है? संपत्ति। व्यवसाय में संपत्तियों को भी दो भागों में बांटा गया। एक ट्रांजिबल और दूसरा इंटेंजिबल। संपत्तियों को दो भागों में बांटा गया। पहला ट्रांजिबल, इसे मूर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्त। और इसे अमूर्त कहते हैं। अमूर्त और अमूर्त तो आप समझ ही रहे हैं। मूर्त संपत्ति का मतलब है वे संपत्तियां जो व्यवसाय में विद्यमान होने के साथ साथ इनको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। जैसे कि मशीन देख सकते हैं ना, छू सकते हैं ना, उसे महसूस भी कर सकते हैं। देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। लेकिन अमूर्त संपत्तियां व्यवसाय में विद्यमान तो होती हैं, किंतु इन्हें हम देख नहीं सकते। विद्यमान है किंतु हम उसे देख नहीं सकते हैं। जैसे मूर्त संपत्तियों में फर्नीचर है, मशीनरी है, बिल्डिंग है। उसी तरह इसमें गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ये ऐसी संपत्तियां हैं जो व्यवसाय में विद्यमान तो है किंतु हम उन्हें देख नहीं सकते। ऐसी ही संपत्ति एक गुडविल है, जिसके बारे में आज हम अध्ययन करने चले। अब गुडविल है क्या? तो गुडविल के बारे में दो वैज्ञानिक का परिभाषा काफी चर्चित रहा है। लॉर्ड एल्डर ने कहा क्या कहा लॉर्ड एल्डर ने कि ख्याति, लॉर्ड एल्डर ने कहा कि ख्याति इस संभावना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने ही स्थान पर जाएंगे। साथ इस संभावना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है
पुराने ग्राहक पुराने स्थान पर जाएंगे। देखिए, पुराने ग्राहक पुराने स्थान पर ही जाएंगे। लॉर्ड लिंडले पुराने स्थान पर आते रहेंगे। अब देखिए, एक परिभाषा और आती है, लॉर्ड लिंडले। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ख्यात के बारे में कहा कि ख्यात वह लाभ है जो संबंध था यश से उत्पन्न होता है। ख्यात वह लाभ है जो यश तथा संबंध से उत्पन्न होता है। ख्याति वह लाभ है जो यश तथा संबंध से उत्पन्न होता है। अब यहां पर समझिए, ख्याति एक स्थान पर दो दुकान है जिसके दो कारोबारी हैं, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई। दोनों ने एक बराबर पूंजी लगाई। दोनों का कैपिटल 50 लाख है। दोनों सेम कारोबार कर रहे हैं। दोनों का कारोबार भी सेम है। एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। लाख की सेलिंग मिस्टर एक्स की हो रही है, जबकि 40 लाख की सेलिंग मिस्टर वाई की हो रही है। आप क्या कहेंगे? किसका साख अच्छा है? तो साख अच्छा है मिस्टर एक्स का। एक ही स्थान पे रहने के बावजूद ग्राहकों ने अधिक पसंद किया मिस्टर एक्स को, यानी मिस्टर एक्स का चरित्र, आचरण, व्यवहार, बात करने की शैली, क्या होगा? ये सभी चीजें उत्तम होंगी। किन से? मिस्टर वाई से। इनसे उत्तम होंगी इनकी, मिस्टर एक्स की। यदि ऐसा होता है तभी तो इनकी सेलिंग बढ़ी है। एक ही स्थान है, एक ही दुकान है, एक ही वातावरण है, एक ही वस्तु है, फिर भी इनकी सेलिंग, यानी मिस्टर वाई की अपेक्षा इसकी चरित्र अच्छे होंगे, आचरण अच्छा होगा, व्यवहार अच्छा होगा, बात करने की शैली अच्छी होगी, वह ईमानदार होगा। ईमानदारी, यानी आप कह सकते हैं कि ख्याति बढ़ता है, उसके चरित्र, आचरण, व्यवहार, ईमानदारी, उसके बात करने की शैली से बढ़ता है, और इसके अभाव में ख्याति क्या होता है? घटता है। यही कारण है लॉर्ड लेजर ने कहा साख इस संभावना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। और वो संभावना क्या है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान पर आते रहेंगे। एक संभावना ही तो है।
संबंध से उत्पन्न होता है। यानी आपके संबंध जैसे होंगे, जितनी अच्छी सोसाइटी होगी उतने अच्छे आपके ग्राहक होंगे। यश जितना अच्छा होगा उतना ही आपके यशस्वी ग्राहक भी होंगे। आपका यश यदि खराब है तो आपके पास ग्राहक भी अच्छे नहीं है। आपका संबंध यदि अच्छा नहीं है तो आपके पास ग्राहक भी अच्छे नहीं होंगे। यानी कहने का मतलब है कि ख्याति वह लाभ है जो यश तथा संबंध से प्राप्त होता है। अब इसकी विशेषताओं में आ जाइए तो विशेषताओं में क्या है, एक मूर्त संपत्ति। क्या है? मूर्त संपत्ति। इसकी पहली विशेषता है यह मूर्त संपत्ति है। ख्याति एक अस्थायी संपत्ति। क्या है? ये व्यवसाय में एक अस्थायी है, अस्थायी संपत्ति है। इस पर डेप्रिसिएशन ह्रास चार्ज नहीं होता। इस पर ह्रास चार्ज नहीं होता। बताइए, ख्याति पर ह्रास चार्ज होगा? बिल्कुल नहीं, ख्याति पर ह्रास चार्ज नहीं होगा। ख्याति में ह्रास चार्ज नहीं होगा क्योंकि ख्याति गुडविल जो है ये अचानक से कम भी हो सकती है और अचानक से अधिक भी हो सकती है। यह व्यापार के लाभ पर निर्भर करती है। अगला इसका हो गया, यह व्यापार के लाभ पर क्या करती है? निर्भर करती है। यानी जिस तरह की लाभार्जन क्षमता बढ़ेगी तो ख्याति भी आपकी बढ़ेगी। यानी इसका वास्तविक मूल्य विक्रय पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? विक्रय पर निर्भर करता है। यानी सेलिंग आपकी बढ़ेगी तो आपका लाभ भी क्या होगा? बढ़ेगा, ख्याति भी बढ़ेगा। ख्याति का व्यवसाय से पृथक अस्तित्व नहीं होता। पृथक अस्तित्व नहीं होता। इसका जो है पृथक अस्तित्व नहीं होता। आइए अब जो है विशेषता देखें। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ख्याति क्या है। अब देखेंगे हम नेचर ऑफ गुडविल। ख्याति का स्वभाव, ख्याति का स्वभाव। देखिए, चार प्रकार के जानवर हैं। पहला कुत्ते के स्वभाव की ख्याति।
क्या। तीसरा, चूहे के स्वभाव की और चौथा, खरगोश के स्वभाव की क्या। चौथा, अब गौर से समझते, कुत्ता, बिल्ली, चूहा और खरगोश। सबसे पहले हम देखते हैं कुत्ते के स्वभाव की क्या है। कुत्ते का स्वभाव, कुत्ता स्वामी भक्त होता है। कुत्ता कैसा होता है? स्वामी भक्त होता है, ईमानदार होता है, अपने मालिक के प्रति क्या होता है? कुत्ता ईमानदार होता है। इसका स्वभाव ईमानदारी का है, यानी कुत्ता कभी अपने मालिक को छोड़कर पथ नहीं जाता। मालिक जहां रहता है वहीं जाता है। अब यहां पर देखेंगे, ग्राहकों को 4 भागों में बांट दिया गया है। आप किसी दुकान पे जाते हैं तो 4 चीजें हैं। या तो कुत्ते के स्वभाव की ख्याति है, ग्राहक है, तो वह उसी दुकान पर जाएंगे जिस दुकानदार से आपको व्यक्तिगत संबंध अच्छे हैं। यदि वह दुकानदार अपना दुकान लेकर कहीं अन्यत्र चला जाता है, थोड़ी दूरी पर वह दुकान चला जाता है, तो वह ग्राहक भी उसी के साथ उसी स्थान पर चले जाएंगे। यानी कुत्ते के स्वभाव वाला जो ख्याति है, यहाँ पर ख्याति का जो वैल्यू निकाला जाए ये बहुत कम होता है। क्योंकि आप बताइए, एक मकान है जिसमें एक दुकान है, वह दुकान वहां से 4 बिल्डिंग बाद एक मकान में चली गई, तो वहां के जो ग्राहक थे, वह दुकानदार उन ग्राहक, यानी वो ग्राहक उस दुकान के साथ साथ उसके दुकानदार के पास चले ही गए। यानी इस दुकान, यानी इस कमरे में यदि वही दुकान खुली तो वहां पर ख्याति की वैल्यू उतना कम होगी जो ग्राहक वहां चले गए। इसलिए कुत्ते की स्वभाव की जो ख्याति होती है वह थोड़ा कम होती है। दूसरा है बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। इसका स्वभाव कैसा होता है? तो बिल्ली को अपने मालिक से प्रेम नहीं, उसको प्रेम किससे है? उस स्थान से प्रेम, स्थान से उसे प्रेम है। यानी जहां पर ये दुकानदार नहीं, जहां पर बिल्ली जहां रहती है वहीं रहेगी, चाहे उसका मालिक बदल क्यों न जाए। यानी वह दुकान भले बदल जाए, दूसरे स्थान पे चला जाए, वह ग्राहक उसी दुकान पर जाएगा, मालिक भले उसका बदल जाए। यानी इसकी जो ख्याति का मूल्य होता है वह क्या होता है? सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। अब देखिए, तीसरा है चूहे के स्वभाव की क्या। चूहा की चंचलता आप जानते हैं। चूहा जो होता है वह जहां उसे खाने पीने की चीजें अच्छी मिलती हैं वह वहां चला जाता है। यानी बार बार वह अपने स्थान को बदलता रहता है। चूहा जो है वह बार बार अपने स्थान को बदलता रहता है। इस तरह से चूहों को स्थान से प्रेम है। यानी इस जो स्वभाव के जो ग्राहक होते हैं वह मोल भाव बहुत करते हैं। यानी अन्यत्र अलग अलग दुकानों पे उसके मूल्य को जानने के पश्चात उसे जहां लाभ अधिक मिलता है वहां पर वो जाकर के
अपने वस्तु का परचेज क्रय कर लेते हैं, यानी यहाँ इसकी ख्याति सबसे कम है। और अब है खरगोश के स्वभाव की ख्याति। खरगोश का स्वभाव कैसा है? तो खरगोश अपने स्थान से दूर जाना पसंद नहीं करता, यानी ग्राहक जो होते हैं आसपास की दुकानों पर ही अपने वस्तुओं को खरीदना पसंद करते हैं, यानी वहाँ इर्द गिर्द अगर वस्तुएं हो तो वो उसे खरीदेंगे, वह दूर जाना, यानी इस स्वभाव के भी ग्राहक होते हैं। यानी ग्राहकों को हमने 4 कैटेगरी में बांटकर ख्याति का मूल्यांकन किया। अब हम अगले दिन इसकी प्रभावित करने वाले कारक के बारे में अध्ययन